मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए गठित विधिक सेवा इकाई के सदस्यों हेतु 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री विनोद कुमार तिवारी ने कहा कि मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक अशक्तता वाले लोगों को विशेष सहयोग की जरूरत होती है, खासकर जब वह न्यायिक प्रक्रियाओं से संबंध है तो उसे न्यायालय की कार्यवाही आदि के विषय में जानना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि नालसा द्वारा न्यायिक प्रक्रियाओं से संबंध मानसिक रूप से बीमार अथवा बौद्धिक अशक्तता वाले व्यक्तियों को उनके अनुकूल निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए नालसा लीगल सर्विसेज टू पर्सन विथ मेंटल इलनेस एंड पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज स्कीम 2024 बनाया गया है, जो जरूरतमंदों के लिए मददगार साबित होगा। मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक अशक्तता वाले व्यक्तियों को निःशुल्क सेवा मुहैया कराया जाएगा। खास करके पीएनबी लोगों का ये ज़्यादा ड्यूटी हो जाता है, क्योंकि वो समाज से जुड़े हुए हैं। उनको जो भी ऐसे मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे दिखाई दें या नज़र पड़े, उनको वो स्थानीय जो थाना क्षेत्र है जिनका क्षेत्राधिकार हो वहाँ सूचित करें। उसके बाद थाना अध्यक्ष का ये बनता है कि वो उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाए, उसको प्रॉपर। सर, 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, ये किन विषयों को लेकर है और इनका उद्देश्य क्या है, ये किन किन लोगों के लिए? सबसे पहले हम तो ये बता दें कि ये जो आज का जो प्रोग्राम है वो 2 पर्सन्स के लिए है। एक मेंटली इलनेस पर्सन्स के लिए है और दूसरा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के लिए है। दोनों 2 चीज़ है। मेंटली इलनेस हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर या मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई कमी हो जाने के कारण हम उस बात को समझने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जो कि एक आम आदमी समझ पाता है। वो मेंटली इलनेस कहलाता है। उसमें नफ्स है, वो डॉक्टर उसके एक्सपर्ट होते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट भी इसको करते हैं। किंतु जहाँ तक इंटेलेक्चुअल की बात है, डिसेबिलिटीज, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वो कहा जाता है जिसमें बौद्धिक क्षमता है, प्रतिभा है, लेकिन वह किसी एक तरफ इतना झुक गया है कि वह बाकी अन्य चीज़ों को नहीं समझ पाता है, जिसके कारण वह एक समाज के अन्य लोगों से भिन्न हो जाता है, जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। पहली और पहले ये बताइए, आप और क्या जानना चाहते हैं तो हम आके बताएं। किन लोगों के लिए ये? तो मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेंटली इल, जो मानसिक रोग से ग्रसित हैं, उनके अंदर नफ्स में कोई कमी हो गई है, वह आम आदमियों की तरह नहीं सोच सकता है। भगवान ने उसको ऐसी क्षमता नहीं दिया जिसको कि वह इस संसारिक चीज़ को उस तरह से समझ पाए जैसा आम आदमी समझ पाता है। और जहाँ तक इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल शब्द अपने आप में आपको समझने के लिए सहायक है कि वो इंटेलेक्चुअल है, मगर डिसेबिलिटी आ गया है क्योंकि वो किसी एक क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता हासिल कर रहा है या कर लिया है, जिसके कारण अन्य क्षेत्रों की विशेषज्ञता में उसकी कमी आ गई है। और वह एक साधारण से मनुष्य का जो जीवन होता है, साधारण कॉमन सेंस की बात होती है, उससे भी वो विस्मृत कर जाता है, जिससे इंटेलेक्चुअल इलनेस कहते हैं। जो डॉक्टर भी आया हुआ है सर, प्रशिक्षण आयोजन में कौन कौन लोग से आए हुए हैं और किन किन को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? सबसे पहले चीज तो जहाँ तक प्रशिक्षण देने के लिए बात है, जैसा मैंने बताया कि 2 तरह की ये इलनेस है। इसमें डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट दोनों की आवश्यकता है, दोनों क्षेत्रों के लिए। और दोनों आदमी जो एक्सपर्ट हैं इस बात को बताएंगे कि कैसे मेंटल इलनेस को ठीक किया जाए और कैसे इंटेलेक्चुअल इलनेस को ठीक किया जाए। जहाँ तक किसको दिया जाए, तो हमारे पास पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं जो कि समाज में जागरूकता का काम करते हैं और उस जागरूकता का काम
करने में इनके जो भावनाएं हैं, जो भी कुछ प्रशिक्षण इस यहाँ पर मिलेगा, उसके जरिए वो गांव में, देहातों में, शहरों में जहाँ पर भी आवश्यकता होगी वहाँ फैलाएंगे और इससे समाज लाभान्वित होगा। आम पब्लिक इसको किस तरीका से, अगर क्या है मतलब किसी को हेल्प करना कैसे हाँ, ये बता रहे हम आपको कि हम भी समाज के एक अंग हैं। आम पब्लिक को एक साथ सबको इस प्रकार का न तो प्रशिक्षण दिया जा सकता है, न सिखाया जा सकता है। इसके लिए एक टीम बनाई जाती है, वह टीम सीख लेती है तो वह दूसरे को बताती है, दूसरा तीसरे को बताता है। इस तरीके से इस भावना को फैलाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग पीएलवी को ट्रेंड कर रहे हैं। पीएलवी जाकर के अपने समाज में अन्य लोगों को बताएंगे और ये समाज को फायदा करेगा। इसमें आम पब्लिक को नहीं बुलाया गया क्योंकि आम पब्लिक आम की तरह सोचेगी ये कुछ एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट होने के नाते बातों को समझेंगे तो उसको आम लोगों में, आम भाषा में वो समझाएंगे, जिससे हमारा समाज लाभान्वित होगा। हम ये पहले भी बता चुके हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ कि मेंटल इलनेस या इंटेलेक्चुअल इलनेस करीब करीब समाज में हर जगह फैल गया है। कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसा घर नहीं जहाँ पर कि थोड़ी बहुत ना हो। अब हमें ये देखना है कि उसको सही रास्ते पर कैसे लाना है। उसके लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है और साइकोलॉजिस्ट आपको ये बता सकते हैं कि आपको इन परिस्थितियों में कैसे क्या करना है। हम सबको बुरा नहीं मानते। जहाँ तक इंटेलेक्चुअल है वो हमारे देश की एक प्रतिभा है। उनका इंटेलेक्चुअल पोजीशन जो है, जो उसके पास नॉलेज है, उसको कैसे हम हासिल करें, कैसे लाभान्वित हो और बाकी उनमें जो कमियां हैं उसको कैसे दूर करें ताकि उनका व्यक्तिगत जीवन भी सुधर जाए। और इससे व्यक्तिगत रूप से तो आगे बढ़ेंगे ही, हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। इसी के लिए प्रोग्राम रखा गया है।